करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद न सिर्फ भारत अपितु पूरी दुनिया में अपने विचारों के लिए याद किए जाते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ। औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी गृहिणी। नरेंद्र अपनी मां के धार्मिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। 1890 के दौरान विवेकानंद ने पूरे देश में भ्रमण कर भारतीय समाज और लोगों के रहन सहन संस्कृति को समझने की कोशिश की। साल 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन के आयोजन में विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जैसे ही मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ की, पूरी सभा तालियों से गूंज गई। भाषण के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति विचारों से लोगों को परिचित कराया। समाज में फैली बुराइयों पर जमकर कुठाराघात किया। वहाँ मौजूद सभी लोग युवा विवेकानंद से अभिभूत थे। 1894 में न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1877 में रायपुर की धरती पर कदम रखा था। तब उनकी आयु महज 13 या 14 साल की थी। इतिहासकारों की माने तो स्वामी जी अपने पिता के साथ नागपुर के रास्ते बैलगाड़ी पर सवार होकर रायपुर पहुंचे थे। देवाशीष चित्तरंजन राय द्वारा लिखित किताब जर्नी ऑफ स्वामी विवेकानंद टू रायपुर एंड हिज फर्स्ट ट्रांस में स्वामी जी को पहली बार होने वाली आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में लिखा है। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आते समय रायपुर से 130 किलोमीटर दूर दरेकसा गुफा में मधुमक्खी का छत्ता देखकर उनके मन में पहली बार अध्यात्म का भाव जागा था। वे मधुमक्खियों के साम्राज्य की शुरुआत और अंत के बारे में सोचने लगे थे। रायपुर के दूधाधारी मठ, जत्तूसाव मठ और महामाया मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। रायपुर रहने के दौरान ही स्वामी जी ने हिंदी भाषा सीखी थी। मात्र 2 साल रायपुर में गुजारने के बाद वे पिता के साथ वापस कोलकाता चले गए। रायपुर में उनके घर से चंद कदमों की दूरी पर भव्य बूढ़ा तालाब में वे सुबह स्नान करने जाते थे। वर्तमान में उस सरोवर के बीचों बीच स्वामी विवेकानंद की ध्यानमग्न अवस्था में सबसे ऊंची बैठी अवस्था में 37 फीट की प्रतिमा स्थापित है। स्वामी जी का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ। तरुणावस्था के 2 साल जिस डे भवन में स्वामी विवेकानंद ने गुजारे थे, अब छत्तीसगढ़ सरकार ने उस भवन को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया है। शीघ्र ही भव्य लाइब्रेरी और स्वामी जी की धरोहरों को संरक्षित रखने का कार्य शुरू होने जा रहा है। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को शत शत नमन।